गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दिलकेश आपका धृति क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। और इससे पहला वाला वीडियो जो आपने इससे पिछला वाला वीडियो जो देखा होगा, पसंद आया होगा आपको, तो कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट हम हमेशा उपलब्ध कराते रहें आपके लिए। आज जो हम सीरीज़ लेके चले थे उन बच्चों के लिए था जो एमटीएस का पेपर अभी फ़िलहाल भरने वाले हैं, देने वाले हैं, जो जुलाई में संपन्न होगा। और सीजीएल की पेपर है आने वाले आगामी में, रेलवे का एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। उन सभी बच्चों के लिए जो ये हमने सीरीज चलाया है वो बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ जो बताया जा रहा है वो एक क्वेश्चन के साथ 2-4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो कृपया हमारे जो हमने आपको जो देना चाह रहे हैं हम आपको, उसको आप वॉच आउट कीजिए, देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि शेयर करें। तो प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व भूगोल के संस्थापक कौन थे। विश्व भूगोल के जो संस्थापक थे ना, वो भूगोलवेता जो थे वो यूनानी थे और इरेटोस्थनीज, ये जो आंसर बी है इसमें, इरेटोस्थनीज ने विश्व भूगोल की परिभाषा दिया था। तो इसीलिए विश्व भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो आंसर आप याद रखिएगा बी, विश्व भूगोल के संस्थापक या पिता इरेटोस्थनीज। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वी की मंदाकिनी यानी आकाशगंगा की सबसे पहले किसने देखा। मंदाकिनी को ही आकाशगंगा भी कहा जाता है। तो 1609 ईस्वी में अपने दूरबीन के माध्यम से गैलीलियो साहब ने 1609 में दूरबीन के माध्यम से आकाशगंगा को पहली बार देखा था। तो आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ए, गैलीलियो। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। बेसिकली जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें अगर ग्रहों की गति का वर्णन करें कि ग्रहों की गति किसने खोज किया था, तो उसमें जो नाम आएगा वो आएगा केपलर साहब का। तो आंसर जो होगा इस प्रश्न के आधार पर कि ग्रहों की गति की खोज किसने किया, तो आंसर हो जाएगा केपलर। तो ये याद रखिएगा ए, केपलर। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहले तो समझने वाली बात है कि धूमकेतु होता क्या है। धूमकेतु बेसिकली धूल कण होते हैं, पत्थरों के टुकड़े होते हैं, बर्फ होते हैं, गैस के गोले होते हैं, उन्हीं को धूमकेतु कहा जाता है। और वे सभी धूमकेतु जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आपके प्रश्न में पूछा गया है कि धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनमें ग्रह भी जो है ये सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो बेसिकली चक्कर से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपका आंसर जो वो हो जाएगा सी। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सौर प्रणाली का या सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। सौर प्रणाली माने सौर के इर्द गिर्द घूमने वाले जो ग्रह हों, उपग्रह हों, क्षुद्र ग्रह हो, ये सभी को सौर प्रणाली का अंग माना जाता है। तो इसमें क्षुद्र ग्रह देख लीजिए, सौर प्रणाली का अंग है, धूमकेतु भी है और ग्रह भी है। इसमें जो आंसर आपका होगा प्रश्न के आधार पर वो हो जाएगा निहारिका। निहारिका कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड में जो भी तारे, ग्रह, उपग्रह को या जो भी गैस के गोले दिखाई देते हैं, उन सभी का निर्माण इस निहारिका से हुआ है। तो निहारिका सौर प्रणाली का अंग नहीं है, बाकी ये सभी सौर प्रणाली से संबंधित है। तो आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा डी, निहारिका। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि पल्सर क्या होते हैं। पल्सर बेसिकली उसे कहते हैं जो तारे तेजी से घूमते हैं। जो तारे तेजी से घूमते हैं उनके केंद्र में जो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है,
तो तेजी से घूमने के कारण इलेक्ट्रॉन केंद्र से बाहर भाग जाता है, यानी निकल जाता है, और न्यूट्रॉन उसके अंदर रह जाता है। इसी अवस्था को पल्सर कहा जाता है। तो आप उसे न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न के आधार पर जो आंसर होगा, तेजी से घूमने वाले तारे, पल्सर का अर्थ। तो आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है ना, वो 4 जुलाई को होती है। तो आंसर जो होगा ये डी हो जाएगा। इस घटना को अपसौर कहते हैं। तो आप घटना की याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी सबसे अधिक कब होती है, तो वो याद रखिएगा 4 जुलाई को। और इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को अपसौर कहते हैं। तो आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या अभी वर्तमान स्थिति में 8 है। तो आंसर तो प्रश्न के आधार पर बी हो जाएगा। संख्या पूछेगा तो 8। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि वैसे ग्रह का नाम बताइए जो अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में घूमते हैं। कहने का मतलब कि हमारे पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने वाले ग्रहों की जो संख्या है वो टोटल है 6, और पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करने वाले ग्रहों की संख्या है 2, जिसमें नाम आता है शुक्र का और अरुण का। तो ये आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। इन 2 ग्रहों पर सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है, बाकी सब एक जैसे घूमते हैं। तो आंसर इसका आपका 8 याद रखिएगा, बी। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जब आप ग्रहों के बारे में पढ़िएगा तो सौर प्रणाली में जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है। इसी का एक उपग्रह भी है जिसका नाम है गैनीमीड। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, बड़ा उपग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति, और सबसे बड़ा उपग्रह भी पूछेगा सौर मंडल का तो गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। तो आंसर जो होगा वो आपका डी हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि बुध के कितने उपग्रह हैं। जब सौर मंडल पढ़िएगा तो उसमें 2 ग्रह ऐसे हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। उसमें 2 ग्रह का नाम आता है, एक का नाम आएगा बुध और दूसरे का नाम आएगा शुक्र। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई अपना उपग्रह नहीं है। तो प्रश्न के आधार पर पूछा गया कि बुध के कितने उपग्रह हैं, तो बुध के तो कोई उपग्रह नहीं है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 0। और आप यहाँ याद रखिएगा कि 8 ग्रह में यही 2 ऐसे उपग्रह हैं जिनके कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। तो आंसर ए हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं। कितने दिन होने का मतलब है कि बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है। तो बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, और उसे परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। तो प्रश्न के आधार पर आंसर जो होगा वो बी होगा। 88 दिन का होता है। बुध पर दिनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 88। या पूछा जाएगा कि सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है, तो 88 दिनों में। तो आंसर जो होगा इसका बी होगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है। आप 2 चीज़ें याद रखिएगा, सबसे नज़दीक और सबसे दूर। सबसे नज़दीक की बात होगी तो उसमें नाम आता है बुध का, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। और सबसे दूर की जब बात होगी तो उसमें बात होगी वरुण का। तो आप प्रश्न के आधार पर जो आंसर होगा कि सबसे नज़दीक जो सूर्य का है वो कौन सा ग्रह है, तो आंसर जो हो जाएगा
बुध हो जाएगा। और इसके बारे में अभी भी बताया था कि ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में कर लेता है, यानी 88 दिनों में। तो ये सबसे नज़दीक का ग्रह हुआ, और सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो गया? वरुण हो गया। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ग्रहों की स्थिति देखिएगा, सूर्य के सबसे नजदीक बुध है और बुध के बाद शुक्र है। शुक्र ग्रह जो है सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को लगभग 60 से 70% किरणों को परावर्तित कर देता है। परावर्तन के कारण वो सर्वाधिक चमकीला दिखाई देता है। तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह में आंसर होगा शुक्र। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है, और इसीलिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये संध्या होने के समय में सबसे पहले यही दिखाई देगा आकाश में, या सुबह जब होने वाली होगी तो सभी तारे आकाश से विलुप्त हो जाएंगे और ये दिखेगा आपको। तो इसीलिए इसे सुबह का तारा या संध्या का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो है सूर्य। आंसर तो आपका ए हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर नहीं रहता तो आपका आंसर क्या होता? तो सूर्य के अलावा कोई ऑप्शन रहता तो उसका आंसर होता प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो आप याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है, तो उसके आधार पर आंसर ए हो गया सूर्य। लेकिन ऑप्शन में अगर ए नहीं रहता तो आंसर जो होता वो हो जाता प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो आंसर अभी इसी के साथ चलेंगे, ए के साथ, सूर्य। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है। पृथ्वी जैसा या पृथ्वी जितना बड़ा जो सौर मंडल में जो ग्रह है ना, वो है शुक्र। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है, सदृश है बिल्कुल, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। यह भी याद रखिएगा, भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। तो यह भी बात याद रखिएगा, भग्नी ग्रह, शुक्र को ही पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। यही पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है। तो आंसर हो गया सी। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि अरुण ग्रह की खोज किसने किया था। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल नामक व्यक्ति ने किया था। तो आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 1781 ईस्वी में। ये डेट याद रखिएगा, अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शेल ने। आंसर हो जाएगा सी। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक जो होती है ना, वो होती है 3 जनवरी को। आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के सबसे जो कम दूरी होती है उस घटना को उपसौर कहते हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी जो होती है वो 3 जनवरी को होती है, और इसी घटना को उपसौर भी कहा जाता है। तो ये बातें याद रखिएगा, उपसौर की घटना कब होती है? तो याद रखिएगा 3 जनवरी को। आंसर जो होगा वो डी होगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि सूर्य के पृष्ठीय ताप का तापमान कितना होता है। सूर्य के पृष्ठीय यानी आप सूर्य जो एक गैसों का गोला है, इस पृष्ठीय ताप का तापमान बताना है आपको। इसका जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सी। कभी कभी प्रश्न में केंद्र का तापमान पूछ देता है, तो केंद्र का तापमान अगर पूछ देता है तो इस केंद्र का तापमान जो होता है 1.7 इंटू 1.5 होता है इंटू 10⁻7 डिग्री सी। तो ये केंद्र का तापमान हो गया। और अगर पृष्ठ का तापमान पूछेगा तो 6000 डिग्री सी, और अगर केंद्र का तापमान पूछेगा तो 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सी होता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, और इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह जो कहा जाता है ना, वो आंसर जो होगा आपका सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहने का कारण क्या है कि इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है।
जिसके कारण मिट्टी जो है वहाँ की वो लाल दिखाई देती है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि मंगल अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो वो भी याद रखिएगा, मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। लाल पूछेगा तो आयरन ऑक्साइड के कारण, और कितना डिग्री झुका है तो 25 डिग्री, तो आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा आपका। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है ना, लगभग माना जाता है कि 15 करोड़ किलोमीटर है। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। तो सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश की किरणें आती है उसे आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, 8 मिनट 20 सेकेंड, आंसर सी। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ का मतलब होता है कि आप जानते होंगे कि ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। बेसिकली 6-6 महीने के लिए यहाँ पे दिनों की संख्या में वृद्धि होता है, समय लंबा होता है या रात्रि लंबी होती है, दिन छोटा होता है। तो मध्यरात्रि का कहने का मतलब है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो यहाँ पे देर तक, अगर नॉर्थ पोल सूर्य के सामने है तो ज़्यादा समय तक यहाँ सूर्य की किरणें चमकेगी, और जब साउथ फेस सूर्य के सामने होता है तो सूर्य की किरणें यहाँ देर तक चमकती है। तो इसका जो आंसर होगा मध्यरात्रि वाला, ये हो जाएगा डी। आज के लिए इतना ही था, और मैं फिर एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा ऑफलाइन बैच यहाँ दिघवारा में 23 मार्च से स्टार्ट हुआ है, और उसमें सीट लिमिटेड है। तो जो नियर बाय दिघवारा है, जो बच्चे नाम को नहीं जानते हैं, तो वो कृपया देखें इस वीडियो को, क्योंकि नाम नया है, हम लोग बहुत पुराने हैं, टीचर हैं और कई सालों से इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। तो जो अनुभव है उस अनुभव के साथ आइए। और हमने बताया कि 23 मार्च को नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो लगभग वो भी फुलफिल होने वाला है। तो जो अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, हमारा जो नंबर नीचे दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, उस पर आप इंक्वायरी करके पता कर सकते हैं। तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।